Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So welcome back to my YouTube channel. My name is Hassan Ali, student of BSN at the Government College of Nursing Mardan. And आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं BSN फिफ्थ सेमेस्टर गाइडलाइन सीरीज सो दैट आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिले जो मैंने मिस्टेक्स किए जो टिप्स मेरे लिए हेल्पफुल रहे और जो मेरे फेलो सीनियर ने सारे जो भी मतलब मैंने सीखा है तो वो सारी ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सो दैट आप वो रोड मैप आपको एक प्रॉपर मिल जाए ताकि आपको मिस्टेक ना करे जो हमने किए एंड यू कैन बी द बेटर नर्स। ओके, सो आज हम बात करेंगे सेचन की, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ इससे पहले कि फिफ्थ सेमेस्टर आवर और हमारे सीनियर का भी इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सेमेस्टर एट। तो अगर आप सब्जेक्ट की भी बात करें तो देर आर ओनली 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है। और जो है टाइमिंग जो है ना हमारा इंक्लूडिंग फ्रिप्स और सेमेस्टर ब्रेक ईच एंड एवरीथिंग वो जो सब मिला के जो टाइम था तो वो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स का था। सो इट वाज वेरी शॉर्ट टाइम फॉर अस, ठीक है। तो आपने किस तरीके से स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है तो सो दैट यू कैन इफेक्टिवली कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो हम बात करेंगे सीएचएन की। तो देखिए सीएचएन जो है ना फिफ्थ सेमेस्टर का वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, आपका जो जीवीए है ना फिफ्थ सेमेस्टर में वो सारा डिसाइड करता है सीएचएन। पीएचएन भी है, लेकिन पीएचएन में है कि वहाँ पर ओएसपी भी है ना, लेकिन ओएसपी में इजीली मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 क्रेडिट आवर है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 4 जीपीए ले लेते हैं 80 प्लस मार्क्स तो आपका 24 पॉइंट्स आपके जीपीए में ऐड होते हैं। तो आप समझे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सब्जेक्ट को आपने इंतहाई इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से स्टडी करना है ताकि आप अपने जीपीए को मेंटेन कर सके, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको जनरल सी बता दूं कि देखिए वो पहले ऐसा था कि 6 सेमेस्टर मंथ्स का ड्यूरेशन था ना, लेकिन अब वो ज़माना चला गया है, ठीक है। आप जो है ना आप देखें कि मतलब जैसे ही आपका सेमेस्टर एंड हो जाता है तो नेक्स्ट डे से आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें प्रेप्स वोकेशन ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होती है, ठीक है। सो आपने मतलब ये नहीं लेने के सामने तो आप टाइम है 6 मंथ से आप देखें टेंटेटिव शीट्स भी आ गए मर्दान रीजन पेशावर रीजन के। सो आपने आज से ही स्टडी करनी है। टिप नंबर 1 है स्टडी सोर्स आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपने कहाँ से स्टडी करना है। तो आई विल रिकमेंड कि आप केएमयू की जो हैंडबुक है, ठीक है, सर इमरान वहीद की, तो वो पढ़ लें। और उनकी स्लाइड्स भी है ना सर इमरान वहीद की, तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है ना क्रेटा और इनका ज़्यादा है तो आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप इन सब्जेक्ट को हर एंगल से आपने अंडरस्टैंड करना है। और अगर आपको याद हो, आपको सीनियर्स ने बताया भी होगा कि हमारा जो पेपर था मरदान रीजन और पेशावर रीजन का तो वो इंतहाई टफ आया था, ठीक है। उसमें मैं अगर कुछ इंसिक्यूज आपको बताते चलूँ कि उस तरह के इंसिक्यूज थे कि लाइक स्क्वेटिंग पोजीशन में अगर बैठ जाए तो सर्विस की डायलेशन कितनी होती है 0.32%, 0.42%, इस तरह से डेटा दिया हुआ था ना। और फ्रैक्शंस दी हुई थी। और इस तरह लाइक डेंगू वायरस है तो उसकी जो कौन सी स्पीशीज थे वो काज होते हैं ओमेस के 1 एपिस के 2, इस तरह के मतलब काफ़ी काफ़ी इंसिक्योर था। अल्लाह ना करे कि आपको ऐसा पेपर आ जाए, ठीक है। बिकॉज इट हैज़ मेजरली इफेक्ट स्पेशली मर्दान रीजन, बिकॉज वहाँ पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा गंदी अप्लाई हुई थी। पेशावर रीजन में तो फिर भी वो पॉलिसी मतलब अप्लाई हो गई, तो उनको मतलब फ़ायदा हो गया ज़्यादा स्टूडेंट्स को, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए थे। सो थिंग इज़ दैट कि कुछ चीज़ें तो आप मतलब कंट्रोल में नहीं होते ना सिस्टम, तो आपके अपने कंट्रोल में है स्टडी, तो आपको स्टडी अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। सो मैं इसलिए यही बता रहा हूँ कि आप ये जो है ना आप हैंडबुक को पढ़ लें, इसमें डिटेल्स है, ठीक है। तो आपका हर एंगल से वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और इफ़ यू वांट टू टेक लेक्चर्स, हमारा तो टाइम बहुत ज़्यादा कम था, मैंने सारे लेक्चर्स नहीं लिए थे, लेकिन मुश्रफ आज के लेक्चर्स मैंने लिए थे। एंड यू कैन आल्सो एक्सप्लोर अनवर नर्सिंग कोचिंग अकेडमी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स देते हैं, पीएचडी स्कॉलर है, ठीक है। सो यू कैन आल्सो एक्सप्लोर दिस, ठीक है। सो आई होप सो आपका स्टडी सोर्स क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो स्लाइड्स है ना ये हैंडबुक की है, ये लाइक स्लाइड्स और द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द बुक, और यू कैन से द स्लाइड एक्सप्लेनेशन इज हैंड, ठीक है। तो हैंडबुक में जो है ना फिर ज़्यादा जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आपने सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, लेकिन जो की वर्ड्स है वो आगे बताने वाले उनके टॉपिक्स पे आपने फोकस करना है, तो उनको आपने हाईलाइट करना है ताकि आपका टाइम से हो सके। अच्छा, टिप नंबर 2 इज़ दैट अंडरस्टैंड पेपर नेचर, ठीक है। पेपर नेचर की आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसमें एक तो होती है डेटाबेस, ठीक है, लाइक लेबर की स्टेजेस है, ठीक है। सो स्टेज 1 कितने टाइम का होता है, स्टेज 2, स्टेज 3, या प्रेगनेंसी का टाइम कितना होता है, ठीक है, 42 वीक्स 43 वीक्स लाइक दैट। और कंसेप्चुअल बेस्ड इंस्टीट्यूट भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बेसिस में आपको अंडरस्टैंड करनी होती है, लाइक जो पोजीशंस है ना बेबीज की, तो आप आगे पढ़ेंगे इसमें। तो प्रेइंग ब्रीच और इस तरह बहुत सारे पोजीशन है ना, तो अगर आप पोजीशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो पेपर में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, और फिर वहाँ पर वो सिमिलर नजर आते हैं ना। तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी आनी चाहिए, इट्स नॉट जस्ट थ्योरी, ठीक है। सेशन में आपको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। थ्री की टॉपिक्स, आपने किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ना उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, वो बेसिक से वो आपने सेशन 1 में भी पढ़ी है, ठीक है। और उसमें एस जी डीज गोल्स और वो बहुत ज़्यादा मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सो आपने जैसे उसको रीड करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो वो ये है इम्यूनाइजेशन की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। और उसमें जो शेड्यूल है ना कि बर्थ में आपने कौन सी वैक्सीन लगाने हैं, 6 मंथ के बाद, 12 मंथ के बाद, तो वो सारी चीज़ें वो टेबल जो है ना आपने याद रखना है। और वैक्सीनेशन की जो पूरी चेन है,
ठीक है, कि पहले वैक्सीन कहाँ तैयार होते हैं, फिर कहाँ आते हैं, फिर कहाँ आते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टेम्परेचर की स्पेसिफिक टेम्परेचर होते हैं, कुछ जो वैक्सीन है वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ -2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस तरह की से वो टेम्परेचर रेंजेस भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। और तो उसमें वैक्सीनेशन की बारे में सारी डिटेल्स है वो चेन, तो वो आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और सेकंड नंबर का हम बात करें तो डिजीज़ है, तो डिजीज़ की आपको जो एंट्रो है, इटियोलॉजी है, और साथ में जो कुछ डिजीज़ के स्टेजेस है ना, लाइक डेंगू फीवर के स्टेजेस, तो वो आपको आनी चाहिए। और जो काजेटिव एजेंट है ना, तो आपने इनको इग्नोर नहीं करना, उनको आपने याद रखना है, ठीक है। जो बेसिक इंपॉर्टेंट काजेटिव एजेंट होता है तो वो आपने याद रखना है, और जो प्रिवेंशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो आपने जस्ट की कीवर्ड्स पे फोकस करना, उनको हाईलाइट करना है, ताकि आपका टाइम सेव हो, बाद में आप इजीली इसको रिकॉल कर सकें। अगर सेफ मदरहुड में हम बात कर ले तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी की साइंस है, लाइक चैडविक साइंस और हेगर साइंस, तो वो आपको आनी चाहिए। और लेबर की स्टेजेस को आपने अंडरस्टैंड करना, यूट्यूब से वीडियोस आपने वॉच करनी कि किस तरीके से फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, और उसको आपने फिर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ड्रा करके। और थर्ड नंबर जो हम बात करें फैमिली प्लानिंग है, तो उसमें आप स्पेसिफिकली आपने फोकस करना है कंट्रासेप्टिव्स पे, ठीक है, कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, तो वो कंट्रासेप्टिव्स आपने याद रखनी है, ठीक है। सर्जिकल मेथड्स क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है, तो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। उसमें वो टेबल है, वो टेबल आपने जैसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अच्छा, नाउ टिप नंबर 4, दैट हाउ टू हैंडल टफ एमसीक्यूज, ठीक है। आपको तो इतना खासा एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ, आपको रिकॉल करता चलूँ कि किस तरीके से आपने अप्रोच रखना है टफ एमसीक्यूज को। तो देखिए, इफ़ यू रियलाइज दैट पेपर इज टफ, ठीक है, सो ये एक टिप आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल, कि आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ्स, तो आपको ब्रेन की जो ऑक्सीजन है ना, वो उसको सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, सो यू कैन आपकी जो मेमोरी है वो फ्रेश हो जाती है, ठीक है। बाकी एग्जाम में स्ट्रेस तो होता है, दैट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बहुत सारा इस तरह हम कर लेते हैं ना कि पेपर में फॉर एग्जांपल 5 एमसीक्यूज अगर हमें टफ आ जाते तो हम वो मतलब हम वी लूज ओवर टेम्पर, और वो बहुत ज़्यादा इजी एमसीक्यूज भी हम गलत कर जाते हैं, ठीक है। सो आपने अपने जो टेम्पर है ना उसको अपने कंट्रोल में रखना है, एंड दैट इज टिप, आई होप इट विल हेल्प, ठीक है। और टिप नंबर 2 इज दैट एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस, ठीक है। आपने जो है ना स्टेटमेंट को केयरफुली रीड किया, ठीक है, और अपनी नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपने ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना है, कि अच्छा ये भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी और बी जो है ना इसमें मतलब रिलेशनशिप है और ये हो सके, तो उसमें आपको डिसाइड करना फिर ईजी होगा, ठीक है। और जो कीवर्ड्स है ना, तो उन पे आपने फोकस करना है। आपने स्टेटमेंट को रीड तो कर लिया, लेकिन आपने जो कीवर्ड्स है ना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कि आप ये गेम चेंजर्स होते हैं ये वर्ड्स, ठीक है, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, तो इन वर्ड्स पे आपने फोकस करना है, ठीक है। सो आई होप इट विल हेल्प। टिप नंबर 5 इज दैट स्टडी स्ट्रेटजी, आपकी मतलब स्टडी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सीएचएम के लिए, सो दैट यू कैन इफेक्टिवली कवर इट। देखिए, सबसे पहले तो इट्स माय मेथड कि मैं करिकुलम को रीड करता हूँ ना, ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या टॉपिक्स है, और क्या जो है ना उसकी डिफ़िकल्टी लेवल है, ठीक है, तो मुझे पता चला था कि टॉपिक मिस भी ना हो। उसके बाद जो है ना आप स्लाइड्स या जो हैंडबुक मैंने बताया, तो आप उसको रिव्यू कर लें, ठीक है, कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स है। सो देन यू डिसाइड कि आया आपको लेक्चर लेने की ज़रूरत है या आप सेल्फ स्टडी पे कर सकते हो, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद आपके कुछ डाउट्स आएंगे, तो वो डाउट्स आपने क्लियर करने हैं, ठीक है। और मैं बताया था कि अपने पहले उससे एक्सपर्ट से चैट जीपीटी के मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह का आपने कस्टमाइज सब्जेक्ट वाइज कमांड देनी है, सो दैट आपको वो चीज़ एक्सप्लेन भी कर ले, और साथ में एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी आप वो आप कमांड है तो आपको देगा, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो टिप, देखिए, थ्रू आउट योर जर्नी अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे ना एग्जाम एनवायरनमेंट में, ठीक है, अपने आप को मतलब इस तरह करके कि आप मुझे इस तरह करते हैं ना कि मतलब जो नॉर्मल डेज होते तो हम एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, तो उसमें ज़्यादातर वो ऑप्शन दिए होते तो हम जैसे इसको रीड कर लेते, लेकिन जब एग्जाम में वही एमसीक्यूज आ जाए तो फिर हम इसको क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, अच्छा ये ऑप्शन ये क्यों नहीं है। तो अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग आप ड्यूरिंग योर स्टडी कर लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा एंड में फायदा होगा, ठीक है। एंड इट कैन आल्सो रिड्यूस योर स्ट्रेस, ठीक है। सो आप एट द एंड ऑफ प्रैक्टिस यूज़ कर लो, ठीक है। और क्विक रिकॉल, आप जो आप सारी चीज़ें आपने पढ़ ली तो उसको रिव्यू कर लो, एंड यू कैन आल्सो टीच टू समवन, ग्रुप में डिस्कस कर लो, खुद को टीच कर लो, ठीक है। बोर्ड पे ड्रा कर लो, रफ पेज पे ड्रा कर लो, सो लाइक द बेसिक की थिंग्स ना, तो इस तरीके से आपको वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, ठीक है। सो आई होप दीज ऑल टिप्स विल हेल्प यू। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।